हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारे नई वीडियो के अंदर यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? तो जी देखिए, सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी भी नेम रिएक्शन है वो सारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है और हर एक चैप्टर की मैंने अलग अलग की है। पहले हैलोकेन, हैलोरीन, फिर अल्कोहल फिनोल ईथर, फिर एल्डिहाइड कीटोन एंड फिर अमाइन। सबसे पहले एक बात मैं आपको डेली बोल रहा हूँ कि आप सब मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर लीजिए। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। करना क्या है, आपने ऐप डाउनलोड करनी है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, एंड भारत पंचाल सर्च करना है। वहां पे अभी 23rd रैंक चली हुई है आप लोगों के कंटिन्यूस सपोर्ट से। जब पहले मैं टॉप 100 से बाहर था और आप लोग कंटिन्यूस सपोर्ट करते जा रहे हो, वो डे बाय डे रैंक जो है वो मीन्स ऊपर ही जाते जा रहे हैं। ओके, ये कंटिन्यूस सपोर्ट आप बनाए रखिए। बहुत मतलब दिल से थैंक्स बोल रहा हूँ आप सबका, जो भी मुझे वहां पे फॉलो कर रहे हैं और जो नहीं फॉलो कर रहे हैं वो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। फायदा क्या होने वाला है कि वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। सारे के सारे जो चैप्टर हैं, मीन्स ये हैलोकेन, हैलोरिन भी, या जो भी स्कोरिंग जो चैप्टर हैं वो सारे के सारे वहां पे अपलोड हो चुके हैं। फुल लेंथ ही बिल्कुल बेसिक से उठाया गया है, बिल्कुल जीरो से बनाए गए हैं वो चैप्टर। आपको बहुत मस्त समझ में आने वाले हैं वो भी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है उन चैप्टर्स का भी, तो फॉलो मुझे कर लीजिए। चलिए आते हैं नेम रिएक्शंस पर। तो ये हमारी कुछ रिएक्शंस हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं सैंडमैन रिएक्शन की और गैटरमैन रिएक्शन की। ओके, तो मैं इनको ना थोड़ा जोड़े में करने की कोशिश करें, क्योंकि ये सैंडमैन और गैटरमैन जो रिएक्शन है ना, ये एक जैसी है। देखिए ये है सैंडमैन रिएक्शन, ओके, और एक है हमारी गैटरमैन रिएक्शन। अब क्या होता है देखो, समझो एक बार। ये सैंडमैन रिएक्शन है, इसमें आपने लिया ये डाइजोनियम क्लोराइड, इसे बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ओके, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करवाई HBr के साथ। तो होगा क्या, बेंजीन, ये जो डाइजोनियम क्लोराइड होता है ना, इसकी कई सारी रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, आप इसमें सब कुछ अलग कर दो। बेंजीन अलग, N2 अलग, Cl अलग। सिर्फ एक या दो रिएक्शन है जो इससे अलग तरीके से होगी, वरना सब रिएक्शन डाइजोनियम क्लोराइड की ऐसी होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है ये भी। बेंजीन अलग, N2 अलग, Cl अलग, और इसका जो नेगेटिव पोर्शन है वो बेंजीन पे लिंक करेगा। ये बन गया Br, जिसे हम बोलते हैं ब्रोमो बेंजीन। अब याद क्या रखना, आपने इस रिएक्शन में कैटलिस्ट लिया जाएगा कॉपर हैलाइड CuBr। दोबारा करते हैं। ये आपने लिया डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन N2 Cl, इसकी रिएक्शन करवाई विद HBr। क्या हुआ, यहां से ये Br इस पे कनेक्ट करेगा, जैसे समझिए बेंजीन अलग हो गया, N2 अलग हो गया, एंड ये Cl अलग हो गया। अच्छा, जब ये Br ऊपर कनेक्ट किया तो ये H भी तो बच गया, ये H यहाँ पे HCl बना लेगा। ठीक है, ये Br ऊपर जाएगा, Br, एंड यहाँ पे बचा H, ये हमारा बन गया HCl। ओके, ये है सैंडमैन और ये है गैटरमैन। ये तो रिएक्शन करवा दी। अब इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक ये रहेगी, देखिए दोनों रिएक्शन सेम है, बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पे कॉपर हैलाइड लिया है कैटलिस्ट और यहाँ पे कॉपर पाउडर है, वरना बिल्कुल सेम है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो इनकी ट्रिक देखिए, डीसी में सैंड में कॉपर हैलाइड डाला, इसकी ट्रिक रहेगी, आपने लाइन सी बना लेनी है, एक लाइन सी याद रख लेनी है। डीसी ने सैंड में कॉपर हैलाइड डाला, और गटरमैन को कैसे याद रखोगे, डीसी ने गटर में कॉपर पाउडर डाला। ये रहेगी इस रिएक्शन को याद रखने की ट्रिक। देखो जी, रिएक्शन बिल्कुल सेम है। डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराई आपने हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, बेंजीन अलग, N2 अलग, Cl अलग। बेंजीन पे कनेक्ट कौन करेगा, जो इसका नेगेटिव पोर्शन है यानी Br। सेम यहाँ पे भी, डिफरेंस सिर्फ क्या है कैटलिस्ट का, इसमें कॉपर हैलाइड लिया है, इसमें कॉपर पाउडर लिया है। तो याद कैसे रखोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है ये, इसको याद रखने की ट्रिक है। डीसी ने सैंड में कॉपर हैलाइड डाला, सैंड में मींस सैंड में रिएक्शन में आप कॉपर हैलाइड लोगे, और डीसी ने गटर में क्या डाला है, कॉपर
पाउडर डाला है, इसमें आपने क्या डाल दिया, कॉपर पाउडर डाल दिया। अब देखिए अगली रिएक्शन, नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है वो है वर्ड्स रिएक्शन या वुड्स रिएक्शन भी कहते हैं इसे। नेक्स्ट इज फिटिंग रिएक्शन, मैक्सिमम इसको फिटिंग रिएक्शन कहते हैं बट होती है फिटिंग रिएक्शन है। एंड लास्ट इज वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन एंड वुड्स फिटिंग रिएक्शन, कैसे इसको याद रखेंगे। अब ये ना तीनों एक जैसे हैं, इसलिए मैंने इन तीनों को इकट्ठा रख लिया। अब इसमें ये देखिए कि कॉमन क्या है और इनमें अनकॉमन क्या है। इनमें कॉमन ये है कि इसमें आप रिएक्शन कराते हो, मेटल जो रहेगी वो रहेगी सोडियम 2Na, एक बात कॉमन। दूसरी बात कॉमन ये है कि ये जो सोडियम है, ये जो मेटल है, ये जुड़ना चाह रही है हेलोजन के साथ। दूसरी बात कॉमन। तीसरी बात कॉमन, जो सोडियम है बहुत फास्ट रिएक्शन करता है, तो इस रिएक्शन को स्लो करने के लिए हम यहां पे डालेंगे ड्राई ईथर। होता है ना, कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्ट करते हैं बट कई बार हमें स्लो भी करनी पड़ जाती है, तो इन सब में हम क्या डालेंगे, ड्राई ईथर। या आप एक बात और देखिए, जब भी हैलोजन मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो कैटलिस्ट मोस्टली ड्राई ईथर लिया जाएगा। ये तो बात हुई कॉमन क्या है। अब बात करते हैं कि इनमें अनकॉमन क्या है। वर्ड्स रिएक्शन में आप दोनों साइड एल्काइल लोगे, एल्काइल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर से। फिटिंग में हम दोनों साइड बेंजीन लेंगे। वर्ड्स मतलब क्या लेंगे हम, एल्काइल, और फिटिंग मतलब हम क्या लेंगे, बेंजीन। तो हुआ क्या, ये मेटल इस नॉन मेटल के साथ साफ, ये बाहर, ये क्या बन चुका है 2NaX एंड ये R हाइड्रोकार्बन। रिपीट कर रहा हूं, ये बाहर क्या बन चुका है 2NaX और ये क्या बना आपका डाइफिनाइल। रिपीट कर रहे हैं, ये 2NaX बाहर, मेटल नॉन मेटल के साथ बाहर चली गई 2NaX, एंड यहां पे क्या बचा आपका R बेंजीन। क्लियर है नहीं क्लियर है, रिपीट करूं। वर्ड में रिएक्शन में, फिटिंग रिएक्शन में, वर्ड फिटिंग रिएक्शन में क्या कॉमन है कि मेटल सोडियम है, सोडियम के साथ रिएक्शन कराओगे आप। दूसरी बात कॉमन है कि ये सोडियम लेके जाने वाला है हैलोजन को। तीसरी बात कॉमन है कि इनमें कैटलिस्ट रहेगा ड्राई ईथर। अब बात याद रखने की आपने, अनकॉमन क्या है। वर्ड रिएक्शन में आप दोनों तरफ एल्काइल लोगे, फिटिंग में दोनों साइड आप बेंजीन लोगे। वर्ड फिटिंग में वर्ड मतलब एल्काइल लोगे और फिटिंग मतलब बेंजीन लोगे। अब इसको याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं। अब देखिए आजकल जो है, पुराने वाला जमाना तो रहा नहीं, जियो आ गई है, हर के पास मोबाइल है, हर एक के पास इंटरनेट है, बहुत फेमस हो चुके हैं। ठीक है, तो हमारा जो यूथ है दो चक्रों में बड़ा खराब हुआ पड़ा है, हमारी जो युवा पीढ़ी है। अब तो इंस्टाग्राम भी ऐड हो गया। थोड़े पिछले टाइम की बात करते हैं, तो व्हाट्सएप एंड फेसबुक, यही इस रिएक्शन की ट्रिक है। क्या, एक तो व्हाट्सएप और दूसरी फेसबुक। कैसे समझिए, W मीन्स वर्ड्स, और यहां पे ये W रिप्रेजेंट करता है किसको, वुड्स रिएक्शन को। यहां पे आप लोगे A मीन्स वुड्स रिएक्शन में दोनों तरफ एल्काइल लिया जाएगा। फिटिंग F में दोनों साइड B लिया जाएगा, मीन्स क्या लिया जाएगा, बेंजीन लिया जाएगा। ये व्हाट्सएप, वर्ड्स वुड्स यानी एल्काइल, और फिटिंग यानी क्या लिया जाएगा, बेंजीन लिया जाएगा। ये सिंपल सी रिएक्शन है। X की जगह हैलोजन ले सकते हो। हैलोजन क्या होते हैं आपके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बट आप यहां पे लोगे क्लोरीन एंड ब्रोमीन, वो बेस्ट रहते हैं। ओके, क्लियर हुई है बात कि नहीं क्लियर हुई है। ये रिएक्शन है, मेटल लोगे सोडियम, लेके जाएगी हैलोजन को। अलग क्या है, वर्ड में एल्काइल लेने हैं अपने दोनों तरफ, शॉर्टकट रहेगा व्हाट्सएप। वर्ड्स मीन्स वर्ड्स, रिएक्शन में आप लोगे एल्काइल। सिमिलरली फिटिंग में क्या होगा, दोनों साइड बेंजीन, वर्ड मीन्स एल्काइल और फिटिंग मीन्स क्या होगा, बेंजीन होगा। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है
वो है जी स्वार्ट्स रिएक्शन एंड फिंकलस्टीन रिएक्शन। एक है स्वार्ट्स रिएक्शन और एक है हमारी फिंकलस्टीन रिएक्शन। कैसे इसको याद रखेंगे? अब ये दोनों रिएक्शन इकट्ठे क्यों लिखे? क्योंकि इन दोनों रिएक्शन में भी कुछ ना कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है समझिए। अब एल्काइल हैलाइड लोगे, RX लोगे, ठीक है, उसकी रिएक्शन आप इस केस में कराओगे AgF के साथ और इस केस में कराओगे आप NaI के साथ। होगा क्या? ये X इस F को डिस्प्लेस करेगा। इसे बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज। तो ये इधर आ जाएगा, ये हमारा बन जाएगा RF एंड प्लस में ये बन जाएगा हमारा AgX। हैलोजन की जगह हैलोजन गया, हैलोजन को X से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये एक हैलोजन है, इसकी जगह F वर्ड आ गया। इस केस में क्या होगा? X की जगह कौन आएगा? I। ये बनेगा RI एंड प्लस में NaX बनेगा। ओके बात? और फिंकलस्टीन में आपने क्या रखना है कि यहां पे हम लेंगे ड्राई एसीटोन। अच्छा एक और बात, R कॉम्प्लेक्स में ना एल्काइल, और एल्काइल क्या होते हैं? ये जिनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1। अब देखिए दोनों ही सेम है। स्वार्ट्स में भी इस तरफ हैलोल्केन है, हैलोल्केन है, बस यहाँ पे आप एक एक फ्लोराइड होगा, मेटालिक फ्लोराइड होगा, और इसमें एक मेटालिक आयोडाइड होगा, वो इसको इधर लेके जाएगा, मींस अदला बदली होगी हैलोजेंस की। अब याद कैसे रखोगे आप? इसको याद रखने की ट्रिक क्या रहेगी? मैंने फिंकलस्टीन को कैसे याद रखा हुआ है? फिंकल नाई करेगा स्वर्ग में फ्लाई। है सिंपल ट्रिक। फिंकल नाई करेगा स्वर्ग में फ्लाई। फिंकलस्टीन रिएक्शन में आप नाई के साथ रिएक्शन कराओगे, और स्वर्ग में कुछ ऐसे याद रखिए, स्वर्ग मीन्स स्वार्ट्स, अब फ्लाई मीन्स आप क्या लोगे? AgF लोगे। इस तरह से आप इस रिएक्शन को भी आसानी से याद रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट। अब फ्रीडल क्राफ्ट के दो पार्ट हैं, कौन कौन से? फर्स्ट इज एल्काइलेशन एंड सेकंड इज एसाइलेशन। एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन कैसे करोगे? ये जो प्रॉपर्टी होती है ना भैया, ये होती है क्लोरोबेंजीन की या हेलोअरीन की, कह लीजिए हेलोअरीन। एंड ये एक ऐसी रिएक्शंस हैं कि एल्काइलेशन एसाइलेशन ये हर एक यूनिट में आएंगी। ओके, अब कैसे करोगे आप? एल्काइलेशन में समझिए कि आप रिएक्शन करवाते हो RX के साथ या कह लीजिए CH3Cl के साथ। एसाइलेशन में आप लोग रिएक्शन करवाते हो विद CH3COCl के साथ। एल्काइलेशन मींस RX यानी CH3Cl, एसाइलेशन मींस RCOX यानी CH3COCl हमने ले लिया। अब फ्रीडल क्राफ्ट का मतलब क्या है? जैसे KFC इज फेमस फॉर चिकन, मैकडी इज फेमस फॉर बर्गर, डोमिनोज फॉर पिज्जा, भारत सर फॉर केमिस्ट्री ट्रिक्स। ओके चलिए टॉपिक पे आते हैं। अब फ्रीडल क्राफ्ट किस चीज के लिए फेमस था? फ्रीडल क्राफ्ट हमारा फेमस है कि वो अपने रिएक्शंस के अंदर कैटलिस्ट देता है एनहाइड्रस AlCl3। यहां पे भी एनहाइड्रस AlCl3। ओके बात। अब देखिए होगा क्या, जो हैलोजेंस होते हैं ना, ये रिएक्शन शो करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरी बात और कि ये ना ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव होते हैं। इससे पिछले वाली जो वीडियो है बनी हुई है हमारी, उसमें मैंने आपको यही बात समझाई है, बहुत अच्छे से समझाई है, वो भी आप देख लीजिएगा एक बार, लिंक लास्ट में आ जाएगा वीडियो के। अब देखिए ये है X, या तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक होता है या फिर पैरा पोजीशन पे अटैक होता है। सिमिलरली यहां पे भी किस पोजीशन पे अटैक होगा? ऑर्थो पे या फिर
पैरा पे। अब अटैक कौन करेगा? CH3, Cl है ना, CH3 पॉजिटिव होगा, Cl नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रॉन से लव करने वाला। इलेक्ट्रॉन से लव कौन करेगा? नेगेटिव से लव कौन करेगा? जिसपे खुद पॉजिटिव चार्ज हो। मींस यहाँ पे कौन कनेक्ट करेगा? CH3। कौन कनेक्ट करेगा यहाँ पे? CH3। ऑर्थो एंड पैरा पे जुड़ते हैं ना। सेम यहाँ पे भी CH3 CO Cl है, तो Cl नेगेटिव, CH3 CO पॉजिटिव। तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल मींस जो नेगेटिव से लव करता हो, नेगेटिव से लव मींस जो खुद पॉजिटिव हो। यहाँ पे कनेक्ट करेगा CO CH3 CO CH3। ये है हमारी फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन। इसमें भी बच्चों को मुश्किल आ जाती है। रिपीट कर रहा हूं, एल्काइलेशन में CH3 Cl के साथ कराओगे, एसाइलेशन में CH3 CO Cl के साथ रिएक्शन कराओगे। कैटलिस्ट लेना है एनहाइड्रस Cl3 एनहाइड्रस Cl3। कनेक्ट करेगा जो इसका पॉजिटिव पोर्शन है। कनेक्ट कहां पे करेगा? ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे। जो पैरा प्रोडक्ट होता है वो आपका मेजर प्रोडक्ट हुआ करता है। हो सकती है आसानी से याद। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, डोज प्रोसेस। डोज प्रोसेस, डोज प्रोसेस तो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब हमारे एग्जाम हुए थे तब आई थी। ओके, तो डोज प्रोसेस को हम कैसे याद लिखेंगे? कुछ ऐसा, क्लोरोबेंजीन, इसकी एक्शन आप कराओगे विद NaOH। कुछ कंडीशन है, 623 केल्विन, टेम्परेचर 300 एटमॉस्फेरिक, प्रेशर एंड H पॉजिटिव, एसिडिफिकेशन। क्या होगा? यहां पे ये OH लग जाएगा, फिनोल बन जाएगा एंड प्लस में आपका NaCl। करवा दी रिएक्शन। अब इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक ये है, ट्रिक क्या रहेगी? सिंपल सी इसकी, ढोकला खाके बेंजी बेसमेंट में गई। बेसमेंट में उन्हें क्या लगा? बहुत गर्मी लगी, बहुत घुटन हुई, तो वहां पे उन्होंने पैग लगा लिए और वो बन गई पैग लगाने वाली बेंजी या पैग वाली बेंजी। एक थोड़ी सी स्टोरी सी है ये। ढोकला खा के बेंजी बेसमेंट में चली गई। बेसमेंट में गर्मी बड़ी थी, प्रेशर बड़ा हाई था। प्रेशर जब टेंशन बढ़ी तो उसने गम को मिटाने के लिए दर्द भुलाने की दवा ली, मींस दारू पी गई वो। देखिए क्या होगा, ये क्लोरोबेंजीन है। ढोकला, डो यहाँ पे वर्ड है डोज प्रोसेस के लिए। क्ला खा के बेंजी, क्ला बेंजी मींस क्लोरोबेंजीन। बेसमेंट में गई यानी बेस लगाया। ओके, बेस लगाया आपने, बेस का OH पोर्शन जुड़ा, तो क्या हो गया? OH अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है ना, तो हमने बोल दिया ये पैग वाली बेंजी बन चुकी है। ये हमारी डोज प्रोसेस है कि नहीं? सिंपल। अब लास्ट रिएक्शन बढ़ते हैं हंस डाइकर रिएक्शन की तरफ। हंस डाइकर रिएक्शन या हंस डिकर रिएक्शन क्या होता है? इसमें आप सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड लेते हो RCOOAg। इसकी रिएक्शन आप लोग करते हो Br2। आएगी बारात, कुछ ऐसा। हंसदी कुड़ी अब तो आएगी बारात। CCl4 लेना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड लेना है एंड रिफ्लक्स करना है, गर्म करना है और धीरे धीरे इसको ठंडा करना है। होगा क्या? ये Br है, ये Br इस Ag के साथ बाहर, मैंने बताया मेटल नॉन मेटल की तो प्रेम संबंध होते हैं, वो बाहर चले गई। ये CW क्या बन गया? CO2 एंड ये RBr आपस में कनेक्ट हो गए। इस रिएक्शन का दूसरा नाम हुआ करता है बोरोडीन। हंस डाइकर रिएक्शन। बोरोडीन से याद रखिए ब्रोमीन लगाना है, सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड लेना है, ठीक है। और इसको याद रखिए, कुछ इतनी ज्यादा फेमस ट्रिक बनी नहीं है, इसको आप सिंपल याद रख लो, ये सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड। और कैसे याद रखोगे? आएगी बारात, आएगी बारात। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल भी आजकल बड़े बन रहे हैं। आएगी बारात, ये AgBr के साथ बाहर, ये COO2 एंड ये Br इसके साथ कनेक्ट कर गया। ब्रोमोबेंजीन बनाया जा सकता है इससे एंड अल्काइल ब्रोमाइड भी बनाया जा सकता है। तो ये हमारी 10 नेम रिएक्शन थी। इसको करने की हमने सिंपल सी ट्रिक की है। एंड ये जो प्रोसेस
अच्छा देखो, मैं ना इस वीडियो के अंदर ना इनका लेंथी वाला वे नहीं कराऊंगा कि इन वीडियो को आप लेंथी वे में किस तरह से कर सकते हो, मैं बिल्कुल शॉर्टकट में कराऊंगा। ठीक है, लेंथी वे में मैं आपको अलग अलग इन सब वीडियोस को डाल के दिखा दूंगा कि हाँ कैसे हम कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे क्यूमीन प्रोसेस। इसकी ट्रिक समझिए, इसकी ट्रिक क्या रहेगी? इसकी सिंपल सी ट्रिक रहेगी, ओ कमीने फिनोल, ओ कमीने फिनोल। कमीने, कमीने मीन्स क्यूमीन, एंड क्यूमीन का जो फॉर्मूला होता है या जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से होता है जी, CH ऊपर CH3, इस साइड भी CH3, ये क्यूमीन है। इसमें आप O जोड़ोगे, कमीने O जोड़ोगे O2, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये है C, ऊपर है CH3, इस तरफ भी है CH3 एंड डबल OH, ये दो ऑक्सीजन इस तरह से बीच में लिंक करके, ये हमारा CH3 है। फिर आप इसे हीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, क्या होगा? ये वाला पोर्शन यहां से अलग हो जाएगा, ये वाला पोर्शन CH3 CO CH3, एंड ये बेंजीन के ऊपर क्या बचा है? OH बचा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिनोल। ये हमारा क्या है? क्यूमीन। एंड ये जो इंटरमीडिएट थोड़ी देर के लिए बना है इसे बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। कई बच्चों को क्वेश्चन आया था कि सर इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अगली बात करते हैं, क्लियर हो गई ये बात या नहीं? रिपीट करो, इसकी ट्रिक क्या है? ओ क्यूमीने फिनोल, क्यूमीन में हम O जोड़ेंगे, ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनेगा, उसको हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, ये आपका क्या बन जाएगा? फिनोल बन जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है ये। नेक्स्ट नेम रिएक्शन देखते हैं। तो विलियमसन सिंथेसिस को कैसे याद रख सकते हैं? इसको हम बोलेंगे भाई, विलियम का एक सन है और हमने उसे बोला रोना हकली की याद में, रोना हकली की याद में। रोना, रोना है सोडियम एल्कोक्साइड। हकली, हकली यानी हैलोकेन, हैलोरिन भी आपका हो सकता है। RH क्या होगा यहां पे? मेटल इस नॉन मेटल के साथ साफ, ये हो गया NaX एंड ये बन गया ROR, जिसे हम लोग बोलते हैं इथर। इथर बनाना हमने, रिपीट कर रहा हूं, R मींस कार्बन, CH3ONA सोडियम एल्कोक्साइड, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने कराई विद CH3Cl, तो ये मेटल इस नॉन मेटल के साथ माइनस क्या हो गया आपका? NaCl, ये बन गया आपका CH3O CH3, क्या बन गया ये? इथर, इसे बोलेंगे मिथोक्सी मीथेन। रिपीट करो इसकी ट्रिक, विलियम का सन पागल हुआ बैठा है हैलोकेन की याद में। हमने उसे क्या बोला भाई? रो ना मत रो, हैलोकेन की याद में, हकली की याद में। क्या हुआ? NaX बाहर एंड ये बन गया ROR, इथर जिसे हम बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट नेम रिएक्शन देखिए, नेक्स्ट है हमारी कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन, क्या ट्रिक रहेगी कपलिंग रिएक्शन के लिए? इसको याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है, DCP। DCP मतलब इंडिया की फेमस सिंगर, आजकल थोड़ी आ ही नहीं रही है उनके सॉन्ग, आ जाएंगे बहुत जल्दी। टैलेंटेड बंदे छुपे नहीं रहा करते। मतलब दिनचक पूजा, दिन चेक एंड पूजा, दिनचक पूजा जी। डी, डी मीन्स है यहाँ पे डाइजोनियम क्लोराइड। डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है बेंजीन N2Cl, डाइजोनियम क्लोराइड। एंड वो किसके साथ जुड़ेगा? P के साथ। P मीन्स फिनोल, बेंजीन OH, यहां से H, यहां से Cl बाहर, ये आपका हो गया HCl बाहर, क्या बचा? बेंजीन N2, बेंजीन OH। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? रिपीट कर रहा हूं इसकी ट्रिक कपलिंग रिएक्शन के लिए। कपलिंग मींस कपल बनेंगे, दो बेंजीन का कपल बनाना है। ये याद रखो, फेमस सिंगर दिनचक पूजा जी।
DCP, DC मींस डाइजोनियम क्लोराइड, ये रहा कनेक्ट करेगा फिनॉल के साथ, फिनॉल बोलते हैं बेंजीन OH को। इसके H को हमने खोल के लिख लिया तो क्या होगा, इसका H एंड इसका Cr बाहर, ये बन गया बेंजीन N2 बेंजीन OH। कपलिंग रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट लिखते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए नेक्स्ट हमारी न्यू रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये थोड़ी मुश्किल नहीं रिएक्शन है, इसको कैसे याद रखोगे आप, कैसे करोगे आप। ये एल्कीन पे करनी है कुछ इस तरह से, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके आपने लेने हैं 3 मॉलिक्यूल, ये एल्कीन ले लिया। हाइड्रोबोरेशन बोल रहा है, यानी आप इसकी रिएक्शन कराओ बोरेन के साथ। बोरेन का फॉर्मूला होता है BH3, बट BH3 नहीं हुआ करता, बोरेन डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है B2H6 की फॉर्म में। बट एक बात मैं आपको बताता चलूं कि हमें B2H6 की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है BH3 की। तो BH3 कैसे बनाएंगे, इस डाइमर का हाफ कर दो, क्या बन जाएगा वो BH3 बन जाएगा। अब देखिए प्लस का साइन है, तो प्लस के साइन से हम क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड को कन्वर्ट करेंगे सिंगल बॉन्ड में, यही होता है CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, ऐसे है ना, 3 मॉलिक्यूल है, तीनों में ऐसे हो जाएगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब जब डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट होता है तो कार्बन के बॉन्ड हो जाते हैं कम, उसके पड़ोसी के बॉन्ड कम ही हो गए हैं कार्बन के, तो बॉन्ड कैसे पूरे करेंगे। अच्छा ये समझो भाई, B2 का हाफ यानी 1B, H6 का हाफ यानी H है हमारे पास 3 में से एक यहाँ पे आ गया H2 इस कार्बन के बॉन्ड पूरे हो गए, 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4। इस कार्बन के बॉन्ड भी नहीं पूरे हो रहे हैं, 1 2 3 1 और 2 3 1 और 2 3, ये किसके साथ मिलकर बॉन्ड पूरा करेगा, B के साथ। फिर आप इसकी रिएक्शन कराओगे विद H2O2 के 3 मॉलिक्यूल लोगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, कह लीजिए। देन क्या होगा, ये H2O2 किसमें ब्रेक हो रहा है, ये OH 3 टाइम्स है, एंड यहां से क्या होगा, फिजन यहां से होगी, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा कुछ इस तरह से, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 एंड B इस तरफ। अब क्या होने वाला है, देखिए आपके पास 3 OH ये 3 OH ये 3 OH 6 OH है टोटल, तो 3 OH आपके यहाँ पे आ जाएंगे, एंड जो 3 OH बचे वो यहाँ पे आएंगे, ये बनेगा BOH थ्राइस, या आप इसको H3BO3 भी लिख सकते हो, बोरिक एसिड ये हमारा हुआ करता है। थोड़ी सी मुश्किल है, एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। आपके पास एक एल्कीन है, रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन, यानी आप इसमें बोरेन जोड़ोगे, बोरेन BH3 होता है बट वो डाइमर की फॉर्म में होता है, तो B2H6 की हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है सिर्फ BH3 की, तो इसको हाफ कर दो BH3, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट होगा, H आएंगे इनके पास, B जुड़ा उसके पास, उसके बाद सिंपल H2O2 OH इसको तोड़ा, क्या आएगा 3 OH इसके पास, अल्कोहल बना दिए, 3 OH उसके पास, BOH थ्राइस बना दिया। अब आप एक बात समझिए, ये क्या बात है कि ये जो B है ना, ये टर्मिनल कार्बन पे अटैच होगा, जो किनारे पे कार्बन बसता है ये सिर्फ उन्हीं पे अटैच होने वाला है, ओके ना। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी कोल्स रिएक्शन एंड राइमर-टाइमर रिएक्शन। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे मुश्किल नेम रिएक्शनों में गिनी जाती है, इवन मुझे भी मुश्किल लगती थी। तो कैसे हम इसको याद रख सकते हैं, कोल्स रिएक्शन को मैं आपको बोल चुका हूं कि मैं लेंथी वाला वे नहीं करवा रहा हूं, लेंथी वे में मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं और एक बार दोबारा भी करवानी है। दूसरी है हमारी राइमर-टाइमर रिएक्शन, और ये ऐसी रिएक्शन है जो 100% 100 तो मैं नहीं बोलता, 99% पेपर में आएगी ही आएगी, 99% ये श्योर है कि पेपर में इन्होंने आना ही आना है। तो कोल्स रिएक्शन आ सकती है या फिर इनका कन्वर्जन आ सकता है, कोल्स रिएक्शन का एंड राइमर-टाइमर रिएक्शन का। कोल्स रिएक्शन का कन्वर्जन आया तो वो कैसे आएगा, कन्वर्ट फिनोल इनटू सैलिसिलिक एसिड या सैलिसाइलिक एसिड,
और इसका कन्वर्जन आया तो कैसे आएगा, कन्वर्ट फिनोल इनटू सैलिसाइल्डिहाइड। इस तरह से इसका कन्वर्जन आ सकता है। ये दो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैसे करोगे आप इसको, देखो भैया सिंपल ट्रिक बता रहा हूं। फिनोल से होगी इसकी स्टार्टिंग, फिनोल बेंजीन OH। वैसे मैं इनकी ट्रिक एक बता चुका हूं पहले, आज कुछ नई ट्रिक बता रहा हूं। कोल्ब की कार है, प्राइमर का आलू है। क्या इन दोनों रिएक्शन को कैसे रखोगे आप, कोल्ब की कार और रामू का आलू, ऐसे रख लो इसको याद। कोल्बे की कार और रामू का आलू। कैसे, कोल्बे में आप कार जोड़ोगे, कार यानी कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ोगे ऑर्थो पोजीशन पे, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COOH। और रामू का आलू यानी फिनोल से ही स्टार्टिंग होगी, बेंजीन OH से ही स्टार्टिंग होगी, और उसमें क्या जोड़ोगे, आलू। आलू यानी एल्डिहाइड को बोल रहे हैं हम यहां पे। ये तो बात होगी जी फिक्स रट्टा, हाँ जी पेपर में हो गया हमें याद। कोल्बे की कार है और रामू का आलू है। कोल्बे में हम कार लगाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लगाएंगे, और रामू पे हम आलू लगाएंगे, एल्डिहाइड लगाएंगे। अब बात है कि बीच में तो कुछ सामान डालना पड़ेगा। अब देखिए इन दोनों ही रिएक्शनों में एक चीज रहती है कि पहले हम जोड़ते हैं NaOH। पहला जो हमारा केमिकल रहता है वो रहता है NaOH। वो क्यों होता है, सो दैट कि इस फिनोल को थोड़ा एक्टिव किया जाए। दूसरा जो केमिकल रहता है वो इसको रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पे CO2 लगाओगे, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसमें जो दूसरा केमिकल रहेगा वो रहेगा क्लोरोफॉर्म CH-Cl3। इसको थोड़ा सा ऐसे याद रखो, इसमें CO है तो CO2, इसमें CHO है तो CH-Cl3, कुछ ऐसा। तीसरा जो केमिकल है वो इन दोनों में ही सेम है, वो है HCl, इसमें भी HCl। स्टार्टिंग रिएक्शन की बेस से है दोनों की, एंडिंग दोनों रिएक्शनों की एसिड से है। बीच में थोड़ा समान ये है कि ये COO यानी CO2 लगा दिया, ये CHO यानी क्लोरोफॉर्म लगा दिया। क्लियर हुई बात, या रिपीट करूं, देखो भाई दो रिएक्शन है, कोल्बेज रिएक्शन, डाइमेटाइड रिएक्शन, पेपर में आएगी पक्का। कोल्बेज की कार है और रामू का आलू है। कैसे, कोल्बे में कार लगाओ, कार्बोक्सिलिक एसिड लगाओ ऑर्थो पोजीशन पे, रामू में आलू लगाओ, एल्डिहाइड लगाओ ऑर्थो पोजीशन पे। अब पहला केमिकल दोनों में NaOH, दूसरा केमिकल इसमें CO2, यहां से COO से आइडिया हो गया, ये CH से CH-Cl3 लगा दिया, एंड एंडिंग में दोनों HCl लगा दिया। तो ये थी हमारी सिंपल सी ट्रिक इन सभी नेम रिएक्शन की। गारंटीड है पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, एंड ये भी गारंटी है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, मैं ऐसा विश्वास करके चल रहा हूं। To memorize all the name reaction of aldehyde, ketones and कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों के बहुत ज्यादा कमेंट आए हैं, बहुत ज्यादा मैसेज आए हैं कि सर एल्डिहाइड कीटोन की भी नेम रिएक्शन कराइए। तो ये है 17 नेम रिएक्शन है, मैक्सिमम इनमें बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक से हैं, और जिनकी ट्रिक नहीं है वो बिल्कुल सिंपल से वे में है। इस वीडियो के बाद आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ओके, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूंगा कि जल्दी से मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर लीजिए, दोनों जगह अच्छी तैयारी करते हैं, बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहली रिएक्शन। और एक और बात, ये सारी रिएक्शन हम कहते हैं कि सीबीएसई क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, बट ऐसा नहीं है। ये सारे के सारे रिएक्शन ऐसे हैं जो 2 बार 3 बार 4 बार पेपर में आई हैं, वही रिएक्शन मैंने पिक किए हैं। जो एक बार नहीं आई उनको मैंने पिक नहीं किया है। तो सबसे पहली रिएक्शन जो है वो है HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन कैसे मैं इसको सिंपली करूंगा समझिए। पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म हुआ करती है हेल्महोल्ट्ज जेलिंस्की रिएक्शन। अब देखिए इसकी सिंपल सी ट्रिक क्या रहेगी, कैसे मैं इसको सिंपली याद रख सकता हूं। हम बोल रहे हैं एक भाई साहब थे HVZ और उनके पास है कार। क्या है, HVZ भाई साहब के पास क्या है, कार है। हम बोलते हैं हेलो, इसको हम ब्लू पेन से कर लेते हैं, ज्यादा सिंपल रहेगा आप लोगों के लिए। हेलो वीर जी, कार की हेलोजिनेशन कर दूं।
HVZ भाई साहब है, उनके पास कार है और हम उन्हें क्या बोल रहे हैं, हेलो वीर जी कार की हैलोजिनेशन कर दूं। और इस बात पे वीर जी क्या हो गए, लाल पीले हो गए। लाल पीले यानी रेड रेड फास्फोरस। तो ये रिएक्शन है, ये सब कुछ इसकी सिंपल सी ट्रिक है। अब समझिए मतलब क्या है इस बात का। हेलो वीर जी समझ में आ रहा होगा, HVZ रिएक्शन है कार यहाँ पे यूज हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। आप लोगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, वो जुड़ा हुआ है एक कार्बन के साथ जिसे हम अल्फा कार्बन कहेंगे। इसके पास जो हाइड्रोजन लगे हैं उन्हें बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। अब इसकी हैलोजिनेशन करनी है। हैलोजिनेशन मींस आप इसकी क्लोरीनेशन कर सकते हो, आप इसकी ब्रोमिनेशन कर सकते हो। मैं इसकी क्लोरीनेशन करवा रहा हूं। मैंने इसकी रिएक्शन करवाई विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। तो क्या होगा, देखिए दो Cl हैं, इनमें से एक Cl यहाँ पे अटैक करेगा और एक H को रिप्लेस कर देगा। ये बनेगा CH2Cl COOH। देखिए ये Cl इधर गया, इधर से तो जाएगा H, माइनस हो गया आपका HCl। ओके फिर मैं इसकी दोबारा, देखिए ये रिएक्शन यहाँ पे खत्म है, बट अगर आप आगे करना चाहते हो आगे भी कर सकते हो। इसकी रिएक्शन आप दोबारा करवा देते हो विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। तो क्या होगा, इन दो Cl में से एक Cl ने दोबारा अटैक करना है इस कार्बन पे, ये बन जाएगा हमारा CH Cl2 COOH। ये Cl इधर आया, ये Cl2 बना, H उधर गया, माइनस क्या होगा आपका HCl। अब इसकी रिएक्शन दोबारा किसके साथ करोगे, विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। क्या होगा, दो क्लोरीन है, ये क्लोरीन दोबारा अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे, तो ये क्या बनेगा Cl3 COOH। ओके नो, ये Cl इधर गया, H उधर, माइनस क्या होगा आपका HCl। तो ये है जी हमारी सिंपल सी HVZ रिएक्शन। रिपीट कर रहा हूं, ट्रिक है हेलो वीर जी कार की हैलोजिनेशन कर दूं और वीर जी हो गए लाल पीले। हैलोजिनेशन मींस आप इसकी क्लोरीनेशन कर सकते हो, ब्रोमिनेशन कर सकते हो। ओके, किसकी, एक कार की कार्बोक्सिलिक एसिड की जिसके पास की अल्फा हाइड्रोजन हैं। आपने करना क्या है, बार बार इन हाइड्रोजन को हटाना है, मतलब तब तक हटाते रहने जब तक ये हट ना जाए सारे के सारे। पहले यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे, बट एंड में जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। ओके क्लियर है। नेक्स्ट नेम रिएक्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारी नेम रिएक्शन है स्टीफंस रिडक्शन। इसको हम कैसे आसानी से याद रख सकते हैं, सिंपल सी पहले तो ट्रिक देखते हैं, इसकी ट्रिक क्या रहेगी। देखिए इसकी सिंपल सी ट्रिक रहेगी, स्टीफन श्याना एल्डिहाइड बना गया, एल्डिहाइड बना गया। ये है जिसकी सिंपल सी ट्रिक। स्टीफन यहाँ पे वर्ड यूज है स्टीफन रिएक्शन के लिए। श्याना दिख रहा होगा आपको, CY श्याना नहीं बन सकता, बट मैंने CY लिया है बिकॉज ये साइनाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे आप एक साइनाइड लोगे, एलिफैटिक हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे एलिफैटिक लिया है CH3Cl। अब इससे आपने क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है। श्याने से एल्डिहाइड बनाना है, यानी आप क्या करोगे CH3CHO, ये तो बना दिया, ये तो स्टीफन रिडक्शन है। अब आप इसमें डालोगे क्या चीज, एक्स्ट्रा भी तो कुछ डालना पड़ेगा, तो उसके लिए आपने क्या रखना है, सोनू टकले हल्का पानी उबाल। ऑर्डर कर रहा है स्टीफन श्याने ने क्या बना दिया, एल्डिहाइड बना दिया, और फिर वो सोनू टकले को ऑर्डर कर रहा है कि हल्का पानी उबाल। क्या होता है सोनू टकला मींस स्टेनस क्लोराइड SnCl4, हल्का मींस HCl, और पानी समझ में आ रहा होगा H2O। उबाल मींस यहाँ पे आपने पानी बॉईल करना है, तो आपका क्या बन जाएगा, साइनाइड से एल्डिहाइड बन जाएगा। आप यही रिएक्शन एरोमेटिक साइनाइड के लिए भी कर सकते थे, कुछ इस तरह से, बेंजीन CN, बेंजोनाइट्राइल बोलते हैं इसे हम, स्टेनस क्लोराइड SnCl4 HCl H2O, बॉईल करना इसको, एंड देन क्या होगा, ये आपका बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन CH2। तो ये है हमारी स्टीफन रिडक्शन। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारी नेम रिएक्शंस हैं वोल्फ किस्नर रिडक्शन एंड क्लेमेंशन रिडक्शन। इन दोनों को मैंने इकट्ठा क्यों रखा है, बिकॉज़ ये दोनों ही नेम रिएक्शन सेम है।
दोनों में रिएक्टेंट सेम होते हैं, दोनों में प्रोडक्ट सेम होता है, बीच में जो थोड़ा सा आपने ये कह लीजिए कि कैटलिस्ट डालना है वो थोड़ा सा अलग है। तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, इन दोनों में ही एक जो ट्रिक आपने याद रखनी है वो है एक के चला हाई कोर्ट, एक के चला हाई कोर्ट। सिमिलरली यहां पर भी एक के चला हाई कोर्ट। अब यहाँ पे जो AK है ये कोई और AK है और ये जो AK है ये कोई और AK है। यहाँ पे जो AK है वो अक्षय कुमार की बात हो रही है, यहाँ पे जो AK है वो अरविंद केजरीवाल, युग पुरुष, सबसे फेमस पॉलिटिशियन अरविंद केजरीवाल जी की बात हो रही है। अरविंद केजरीवाल जी अगर आपको याद हो वो जब हाई कोर्ट गए थे वो किसके अगेंस्ट गए थे, अगेंस्ट अरुण जेटली। अरुण जेटली, यहाँ पे हर एक वर्ड का मीनिंग बनेगा, ये बात आपने देखनी है। और इसको कैसे याद रखोगे, एके चला हाई कोर्ट, इसको ऐसे याद रखो, वो कृष्णा को याद करके, कृष्णा भगवान, वो मैं एक और फिल्म बनाई थी, जूलिया एलबी फिल्म बनाई थी जिसमें ये हाई कोर्ट के लॉयर होते हैं। एके चला हाई कोर्ट, बसकर हाइड्राजीन, बसकर हाइड्राजीन। देखो जी, अब ये तो बात है कि ट्रिक, इसमें एके चला हाई कोर्ट, इसमें भी एके चला हाई कोर्ट, इसमें अगेंस्ट अरुण जेटली, इसमें है बसकर हाइड्रोजन। और वर्ब कृष्णा को कैसे याद रखोगे, वो कृष्णा को याद करके एके चला हाई कोर्ट। यहाँ पे एके एक्चुअल मीनिंग है कि आप एल्डिहाइड लोगे या फिर कीटोन लोगे। हाई कोर्ट वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है फॉर हाइड्रोकार्बन, कि एल्डिहाइड या कीटोन से आप क्या बनाने वाले हो, हाइड्रोकार्बन बनाने वाले हो। सिमिलरली यहां पर भी एके मतलब है एल्डिहाइड, कीटोन लोगे और उससे आप क्या बनाओगे, हाइड्रोकार्बन बनाओगे। ओके है बात। अब समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपने एक एल्डिहाइड लिया CH3 CH2 ले लिया, अब क्या करोगे आप लोग, हाई कोर्ट ले लेना है और बसकर हाइड्रोजन, बसकर हाइड्रोजन मींस यहां पे हाइड्रोजन डाल लोगे, ये होता है H2N NH2, H2N NH2। एंड सेकंड बस यानी यहाँ पे बेस भी ऐड करोगे आप NaOH या फिर KOH और इसको हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दो। हाइड्रोकार्बन मतलब कैसे, रिडक्शन वर्ड भी यूज किया है। रिडक्शन वर्ड यूज करने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन हटेगा, वहां पे हाइड्रोजन की एंट्री आप करोगे, ये बन जाएगा आपका CH3। बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? दूसरा एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे आप एल्डिहाइड नहीं ले रहे हो, कीटोन सेम है, बस यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, बाकी सेम है। यहाँ पे आप कीटोन ले रहे हो कुछ ऐसे CH3CO CH3 और ये भी कहां जा रहा है, हाई कोर्ट जा रहा है। हाई कोर्ट मतलब इसको भी आप किस में कन्वर्ट करोगे, हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन ही होंगे। तो क्या करोगे, CH3 इस ऑप्शन को उड़ाओगे, इसकी जगह हाइड्रोजन की एंट्री कराओगे, CH2 CH3। अब देखिए अरुण जेटली मींस यहाँ पे जो कैटलिस्ट लेना है वो लेना है अमलगेटेड जिंक। जिंक मरकरी के साथ जब मिलकर अलॉय बनाता है उसे बोलते हैं अमलगेटेड जिंक। शायद आपको पता है, नहीं पता है मैं बता देता हूं कि जिंक जब भी मरकरी के साथ अलॉय बनाता है, जिंक क्या कोई भी मेटल अगर मरकरी के साथ जुड़ती है तो उसे अमलगम बोलते हैं। तो ये क्या है, अमलगेटेड जिंक है। ऊपर हमने बेस लिया है, यहाँ पे हमने एसिड लेना है, ये बाकी सेम है। रिपीट करो, दोनों की ट्रिक क्या है, एक है चला हाई कोर्ट, एक है चला हाई कोर्ट। मतलब एल्डिहाइड या कीटोन से आप क्या बनाओगे, हाई कोर्ट यानी हाइड्रोकार्बन बनाओगे। इसमें आप बसकर हाइड्रोजन मतलब बेस लोगे और हाइड्रोजन लोगे। और इसमें क्या है, अगेंस्ट अरुण जेटली मींस ZnHg, ये बेस की प्रेजेंस में होती है, ये एसिड की प्रेजेंस में होती है। तो इस तरह से दोनों रिएक्शन हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब आप ये जो होती है ये मोस्टली एरोमेटिक कंपाउंड्स पे होती है, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। आप समझ लीजिए कि एल्काइलेशन में आप लोग रिएक्शन करवाओगे विद CH3Cl एंड एसाइलेशन में आप लोग रिएक्शन करवाओगे विद CH3COCl। समझ लो नहीं समझ लो? इसमें आप करवाओगे एल्काइल हैलाइड के साथ, इसमें आप करवाओगे एसिड क्लोराइड के साथ या एसाइल हैलाइड के साथ कराओगे। अब ऊपर फ्रीडल-क्राफ्ट वर्ड लगा है तो यहाँ पे आप कैटलिस्ट लोगे एनहाइड्रस AlCl3
ये बात याद रखिए, फ्रीडल क्राफ्ट वर्ड आ गया तो कैटलिस्ट लोगे एनहाइड्रस AlCl3। ओके और नोट। अब मैं कह रहा हूं एरोमेटिक कंपाउंड्स की होती है, यानी कि बेंजीन की होगी। क्लियर। अब इसको पहले तो ब्रेक कर लो आप। ये CH3Cl ब्रेक किस में होगा? CH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। यहाँ पे CH3CO पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ना, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब जो नेगेटिव से लव करने वाले वो अटैक करेंगे, नेगेटिव से लव कौन करेगा? पॉजिटिव। मींस ये अटैक करता है। इसने अटैक किया बेंजीन पे, ये बेंजीन के ऊपर क्या लग गया? बेंजीन के ऊपर लग गया CH3। जब भी बेंजीन पे कोई नया बॉन्ड लगता है, बेंजीन से H हटता है, वो Cl के साथ जुड़ा, ये क्या बन गया? HCl। एंड ये क्या बना आपका? टोल्यूइन। कन्वर्जन आ सकता है, आया हुआ है, कन्वर्ट बेंजीन इनटू टोल्यूइन। एंड स्टेट बोर्ड के एग्जाम के अंदर तो रिएक्शन आती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? एल्काइलेशन मींस CH3Cl C2H5Cl RX के साथ आप रिएक्शन कराओगे। एंड इसमें किसके साथ कराओगे? RCOX के साथ। COX COCl हो गया, यहाँ पे R। अटैक कौन करेगा? जो यहाँ का पॉजिटिव है। बेंजीन के ऊपर कौन जुड़ेगा? CH3CO। कुछ इस तरह से CO CH3 एंड प्लस में देखिए, बेंजीन पे जब भी कोई नया बॉन्ड लगता है, बेंजीन से क्या हटता है? H हटता है, वो जुड़ेगा पड़ोसियों के Cl के साथ, ये बन गया HCl। एंड ये क्या बना है हमारा? ये हमारा बना है एसीटोफिनोल। यहाँ पे कुछ और भी हो सकता था, यहाँ पे बेंजीन भी हो सकता था, कुछ और C2H5 भी हो सकता था, वो आप कर सकते थे। बाकी मोस्टली यही फेमस है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के लिए, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन एंड ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। कैसे करेंगे समझिए। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में आप लोग क्या करते हो? एस्टरिफिकेशन, ये जो दूसरा नाम दिया गया है, ये दिया गया है फिशर-स्पायर एस्टरिफिकेशन। इसमें आप एक कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे RCOOH एंड उसको ट्रीट करोगे विद अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड कुछ भी हो सकता है, वो सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है। अगर वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो इस रिएक्शन का नाम होगा फिशर-स्पायर एस्टरिफिकेशन, और अगर वो सिंपल एसिड है देन उस रिएक्शन का नाम होगा एस्टरिफिकेशन। अब देखिए होगा क्या, इसका OH जाएगा एंड इसका H जाएगा, ठीक है, बाहर निकल गया H2O। एंड यहाँ पे क्या बच गया आपका RCOOR डैश। एग्जांपल आप करना चाहते हो CH3COOH, इसकी रिएक्शन करवा दी आपने विद CH3OH इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, देन क्या होगा कि यहां से आपका OH जाएगा और यहां से आपका H जाएगा। H एंड OH क्या बन गया? H2O बन गया, बाहर निकल गया। एंड यहाँ पे क्या बचा आपका? CH3COOCH3। इस तरह से ये आपका एक एस्टर बन चुका है। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है वो है ट्रांस एस्टरिफिकेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांस एस्टरिफिकेशन? आपको एक एस्टर दिया होगा, आप उससे कुछ अलग एस्टर बनाओगे। समझ रहे हो क्या कर रहा हूं? देखिए आपके पास एक एस्टर है RCOOR डैश, इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो किसी अलग से अल्कोहल के साथ। यहाँ पे है R OH इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, क्या होगा? ये एक दूसरे की जगह पे ट्रांस चेंज करना है ना, ये इधर आएगा, ये बन जाएगा RCOOR डैश प्लस में R-OH, ये इधर ये इधर। एग्जांपल करते हैं, यहां पे दे रखा आपको CH3COOC2H5, इसकी रिएक्शन आपने करवा दी विद C3H7OH एसिड की प्रेजेंस में हुई, तो ये क्या होगा? ये इधर एक दूसरे की जगह पे ये इधर आ गया, ये आपका क्या बन गया? CH3COO, इधर ये C3H7। देखिए पहले यहाँ पे C2H5 था, अब यहाँ पे क्या चुका है? C3H7, और उधर चला गया C2H5OH। ये हमारी कौन सी रिएक्शन है? ट्रांस एस्टरिफिकेशन। तो नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। इसको याद कैसे रखेंगे? सिंपल सी ट्रिक रहेगी। तोतले बेंजल, तोतले बेंजल, ठीक है, क्रोम मिलेगा कल। ये है थोड़ी सी अजीब सी ट्रिक है, रिएक्शन भी अजीब सी ही है ये। तोतले, तले मीन्स यहां पे हो रहा है टोल्यूइन वर्ड। आप टोल्यूइन लोगे
और उससे बेंजल बनाओगे। बेंजल क्या है यहाँ पे? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड यानी बेंजीन के ऊपर क्या लगेगा आपका? CHO। टोल्यूइन से आपने बेंजल बनाना है, टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बनाना है। इन द प्रेजेंस ऑफ क्रो मिलेगा कल, क्रो मिलेगा कल। यहाँ पे हो रहा है क्रोमिल क्लोराइड के लिए। क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CaRO2 Cl2। इस तरह से आप कौन सी रिएक्शन कर सकते हो? इटार रिएक्शन कर सकते हो। तो नेक्स्ट है हमारी ये कंडेंसेशन वाली 3-4 रिएक्शन, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन एंड बेंजोइन कंडेंसेशन। एल्डिहाइड पे लगती है ये सब। देखिए क्या होगा, आप इसमें एक एल्डिहाइड लोगे, उस एल्डिहाइड की कंडीशन ये है कि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। एल्डिहाइड हो गया, 2 एल्डिहाइड, CHO CHO, और दोनों के पास क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन तो तब होगा जब इन पे अल्फा कार्बन होगा। तो पहली बात तो अल्फा कार्बन लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिए, CH3 CH3। इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH ये रिएक्शन होने वाली है। तो देखिए होगा क्या, इस CHO को आप कुछ ऐसे लिख सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड OH लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, क्या दिक्कत है? एल्डिहाइड को हमने कुछ इस तरह से लिख लिया। प्लस का साइन है, डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड हो गया सिंगल में कन्वर्ट OH। अब देखिए जब ये डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हुआ ना तो इसके बॉन्ड कम हो गए। देखिए इस कार्बन कितने बॉन्ड हो चुके हैं? 1 2 3, जबकि बॉन्ड होने चाहिए थे 4। तो ये जो पड़ोस में इथेनॉल भाई साहब पड़े हुए हैं, ये अपने पड़ोसी होने का धर्म निभाते हैं और अपना हाइड्रोजन भेज देते हैं इसके पास। इन्होंने भेज दिया, यहाँ पे आ गया H, यहाँ पे आपको बचा है CH2 CHO। ओके नोट। बट जब इसने इसकी हेल्प की है तो इसके भी बॉन्ड कम हो गए, 1 और 2 3, 1 और 2 3, जबकि बॉन्ड कितने होने चाहिए थे? 4। तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। पड़ोसी थे, पड़ोसी ने हेल्प की और ये पड़ोसी से क्या हो चुके हैं? दोस्त बन चुके हैं, पास पास आ चुके हैं। और ये हमारा ना एल्डोल बन चुका है भाई। मैं कैसे कह सकता हूं ये एल्डोल है, ये CHO है, एल्डिहाइड ग्रुप है, ये OH है, अल्कोहल है। अब वैसे रिएक्शन यहाँ पे हो चुकी है, बट अगर आप आगे करना चाह रहे हो देन क्या करोगे? आप हीट करोगे और उनकी पड़ोसी को, सॉरी इनकी दोस्ती को बदल दोगे किसके अंदर? रिश्तेदारी के अंदर। तो यहां से OH जाएगा, यहां से H जाएगा, ये हो जाएगा आपका H2O। यहां पे क्या बचा आपका? CH3 CH, CH3 CH, यहां पे क्या बचा हुआ है? CH, और यहां पे CHO। इनके बॉन्ड देखिए 1 2 3, 1 2 3, जबकि बॉन्ड कितने होने चाहिए? 4। तो आपने 4 बॉन्ड बना दिए और ये आपका क्या बन चुका है? इनल बन चुका है। क्लियर हुई या नहीं क्लियर हुई? नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस मतलब आपने अलग अलग एल्डिहाइड लेने हैं। कैसे अलग अलग? देखिए इसमें जो 2 एल्डिहाइड थे उनमें दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन था, बट अब आप जो लोगे इसमें ऐसे लोगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। एक के पास है, एक के पास नहीं है, ऐसा। या फिर आप ये कर सकते हो कि 2 एल्डिहाइड कीटोन को ट्रीट करवा सकते हो। ठीक है, मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं कि 2 एल्डिहाइड लिए, CHO, यहां पे भी CHO, भाई तो क्या करना है? इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन कब नहीं होगा? जब कार्बन ही ना हो। अल्फा कार्बन ही नहीं रखते, सिर्फ हाइड्रोजन रख देते हैं, और यहाँ पे अल्फा कार्बन रखते हैं तो हाइड्रोजन भी आ जाएगा। अब देखिए क्या होगा, इसको हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH कर लिया, C डबल बॉन्ड OH। इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन? NaOH की प्रेजेंस में हो रही है। क्या होगा? प्लस का साइन, ये डबल बॉन्ड किसमें कट हो गया? सिंगल में, C सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे H, यहाँ पे H। फिर क्या होगा कि देखिए जब ये डबल बॉन्ड सिंगल में बदला तो इस ऑक्सीजन को हो गया लॉस, इसके बॉन्ड कम हो रहे हैं, तो ये अपने पड़ोसी होने का धर्म निभा रहा है। और यहाँ पे क्या भेज रहा है? हाइड्रोजन। यहाँ पे बन गया OH, और यहाँ पे क्या बचा आपका? CH2 CHO। बॉन्ड चेक करिए कितने हो रहे हैं? 1 2 3। इस काम में कितने बॉन्ड हो रहे हैं? 1 और 2 3। तो ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे। पहले इसने अपना हाइड्रोजन भेजा, ये OH बना, और फिर इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया। पड़ोसी से क्या बन चुके हैं? जुड़ के दोस्त बन चुके हैं, पास पास आ चुके हैं। अब अगर आप आगे करना चाह रहे हो तो क्या करोगे? इसका OH बाहर निकलेगा और इसका H, माइनस हो गया H2O। यहाँ पे क्या बचा? CH, यहाँ पे क्या बचा? CH, और यहाँ पे CHO। बॉन्ड पूरे कर दो, 1 2 3, 1 2 3, बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। नेक्स्ट हमारी है बेंजोइन कंडेंसेशन। क्या होगा बेंजोइन कंडेंसेशन के अंदर?
आप लोग बेंज समझ में आ रहा है, बेंजल्डिहाइड लोगे, 2 बेंजल्डिहाइड लिए, बेंजीन C डबल बॉन्ड O H, और यहां पे भी बेंजीन C डबल बॉन्ड O H। बट यहां पे आप NaOH की प्रेजेंस में नहीं कराओगे इसको आप कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ KCN, अल्कोहलिक KCN। देन क्या होगा समझिए, प्लस का साइन है, ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा, सिंगल में, C सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे H, और ये क्या है, फिर इसके बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3, ये अपने पड़ोसी होने का धर्म निभाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन भेज देगा, ये हो गया आपका C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे है बेंजीन। अब देखिए बॉन्ड कितने हुए इसके, 1 2 3, इसके भी 1 2 3, जबकि बॉन्ड कितने होने चाहिए, 4 हो गया। अगर आप आगे करना चाहते हो इसको, इनकी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते हो तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास OH है बट इसके पास H नहीं है। देखिए अब जितने भी केस हम करते थे, यहाँ पे OH था, यहाँ पे H भी था, यहाँ पे OH था, यहाँ पे H भी था, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H नहीं है, तो यहाँ पे इससे आगे ये नहीं जाएगा, ये आपका कीटोन बन गया है। तो ये थी हमारी एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन एंड बेंजोइन कंडेंसेशन। तो नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है कैनी-ज़ेरो रिएक्शन एंड क्रॉस कैनी-ज़ेरो रिएक्शन। ये रिएक्शन भी एल्डिहाइड पे लगती है। देखिए आप एक एल्डिहाइड लोगे एंड कंडीशन ये है कि उस एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ओके, तो कैसे करोगे आप, देखिए ऐसे कर सकते हो, बेंजल्डिहाइड लिया आपने, 2 मॉलिक्यूल लिए बेंजल्डिहाइड के इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। NaOH एक ये कह लो, ये कैनी-ज़ेरो को कैसे देखो कि ज़ेरो है, ज़ेरो है मींस क्या होता है, जो घटिया बंदे होते हैं। घटिया बंदे ने क्या किया, यहाँ पे बंटवारा स्टार्ट करवा दिया। 2 भाई थे, बेंजल्डिहाइड बिल्कुल सुख चैन से रह रहे थे, बट इसने क्या कर दिया, बंटवारा। बंटवारा कैसे हो, देखिए 2 बेंजीन के मॉलिक्यूल हैं, ये अलग अलग हो गए हैं, एक बात। दूसरी बात क्या होगी, ये 2 कार्बन के मॉलिक्यूल हैं, ये भी अलग अलग हो गए हैं। बट कार्बन के जाने के बाद स्टार्ट हो गया घपला। घपला कैसे स्टार्ट हुआ, 2 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन एक ने ले लिए, 2 ऑक्सीजन थे, 2 ऑक्सीजन दूसरे ने ले लिए। अब आपका NaOH में से कौन किसके पास जाएगा, OH आ जाएगा यहाँ पे, Na आ जाएगा यहाँ पे। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि इसके पास एक भी ऑक्सीजन नहीं था और इसके पास थे, तो इसके पास मैंने NaOH में से क्या भेज दिया, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में से OH भेजा मैंने इसके पास, Na भेजा मैंने उसके पास। अब क्रॉस कैनी-ज़ेरो रिएक्शन में कैसे करूंगा, क्रॉस नाम से क्लियर है, अलग अलग एल्डिहाइड लोगे बट कंडीशन सेम है कि दोनों के ही पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। देखिए कैसे, बेंजल्डिहाइड, अच्छा कैसे कह रहा हूं मैं, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। देखिए ये एल्डिहाइड है, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से मतलब ये अल्फा कार्बन है, और बेंजीन के जब किसी ग्रुप पे, किसी पोजीशन पे कोई ग्रुप लग जाता है तो वहां से हाइड्रोजन हट जाता है। तो इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसकी रिएक्शन मैं करवाऊंगा विद HCHO। ये एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ये एक एलिफैटिक एल्डिहाइड है। इस तरह ये क्रॉस कैनी-ज़ेरो होगी इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। ज़ेरो आ गया, इस ज़ेरो ने क्या कर दिया, बंटवारा स्टार्ट करवा दिया, बेंजीन अलग, H अलग, पहला अलग हो चुका। फिर ये कार्बन अलग, कार्बन अलग, और कार्बन के अलग होते ही स्टार्ट होएगा भेदभाव। भेदभाव कैसे, दोनों हाइड्रोजन एक के पास, दोनों ऑक्सीजन दूसरे के पास, और NaOH में से Na पॉजिटिव कहां जाए, OH नेगेटिव कहां जाए, Na आ गया इसके पास क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है ऑलरेडी, और OH आ गया इसके पास। तो इस तरह से आप कर सकते हो कैनी-ज़ेरो एंड क्रॉस कैनी-ज़ेरो रिएक्शन। तो नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये जो अप्लाई होती है एरोमेटिक एस्टर पे अप्लाई होती है, एंड उसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए समझिए एक एरोमेटिक एस्टर कैसे होता है। एरोमेटिक यानी बेंजीन, एस्टर कैसे होगा, OCO R। इस तरह से मैं कर सकता हूं, ये R यहाँ पे कार्बन हो सकते हैं, R यहाँ पे बेंजीन हो सकता है। इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एंड CH2, कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। अब रीअरेंज करना है हमने इसको, कैसे रीअरेंज करेंगे समझिए कि ये किसी ऑर्थो पोजीशन पे चला जाएगा या फिर पैरा पोजीशन पे चला जाएगा। मान लीजिए मैंने ऑर्थो पोजीशन पे भेज दिया,
कैसे, कुछ इस तरह से O और यहाँ पे आ गया COR, है कि नहीं। और जब यहाँ पे कोई नया बॉन्ड आएगा तो यहाँ से H हटेगा, ये OH इधर आ गया। समझ आई बात, नहीं आ रही है? तो यहाँ पे एक अल्कोहलिक ग्रुप भी मिल गया हमें, एक कीटोनिक ग्रुप भी मिल गया। एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कुछ ऐसे है O CO CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस Cl3 CH2 की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई। इसको O से ब्रेक करोगे आप, O से रीअरेंज करोगे कुछ इस तरह से, बेंजीन O, यहाँ पे आ गया CO CH3। अब यहाँ पे कोई नया बॉन्ड लगा है, बेंजीन पे जब कोई नया बॉन्ड लगता है तो घटता क्या है, हाइड्रोजन ऊपर चला गया। कुछ ऐसे भी हो सकता था, ये O CO, यहाँ पे क्या लगा हो सकता था, बेंजीन लगा हो सकता था। फिर क्या होता, सेम लेने हैं कंडीशन तो हमने, O से टूटेगा O इधर, और ये CO बेंजीन इधर, नया बॉन्ड लगा है तो यहाँ से क्या हटेगा, H हटेगा, वो H चला गया ऊपर। तो ये हमारी सिंपल सी कौन सी रिएक्शन है, फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। तो नेक्स्ट हमारी है कोल्ड रिएक्शन एंड रीमर-टीमर रिएक्शन। ये ऐसी रिएक्शन मतलब ब्रह्मास्त्र है, जिसमें मुझे पूरा भरोसा है कि ये आती ही है। ओके, एंड बहुत बार इसकी ट्रिक डाल चुका हूं मैं, अल्कोहल फिनोल ईथर में डाली है, उससे पहले अलग से भी डाली है, और उसके बाद भी मैंने अलग से डाली है, और अब दोबारा मैं बना रहा हूँ। तो ट्रिक सेम ही है। अगर वो आप देख चुके हो तो मतलब आप स्किप कर सकते हो, 2-3 मिनट आगे बढ़ सकते हो। अगर आपने वो नहीं देखे तो समझिए, आएगी 100%। स्टेट बोर्ड में तो बिल्कुल आएगी, यहाँ पे जहाँ पे 3-4 सेट बनते हैं क्वेश्चन पेपर के। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहती है कोल्ड रिएक्शन एंड रीमर-टीमर रिएक्शन। दोनों ही जो रिएक्शन है वो फिनोल से स्टार्ट होती हैं। किससे स्टार्ट होती हैं, फिनोल से। और मल्टी स्टेप रिएक्शन है। मल्टी स्टेप मतलब कई स्टेप में कई चीजें आपको इसमें ऐड करनी पड़ती हैं। ये है फिनोल। पहली बार जो आपने इसको स्टार्ट करना है वो करना है बेस से। बेस यानी यहां पे आप डालोगे NaOH, दोनों में ही क्या डाला आपने, NaOH डाला स्टार्टिंग की। और जो एंडिंग करनी है वो करनी है एक एसिड से, HCl। यहां पे क्या लगेगा, HCl। अब बात यह कि बीच में क्या आएगा और होगा क्या इस रिएक्शन के अंदर, कोल्स के अंदर एंड रीमर-टीमर रिएक्शन के अंदर। तो एक शॉर्टकट मैंने बताया था आपको, अगर याद है तो, कोल्बे की कार और रामू का आलू। कोल्बे की कार यानी कोल्ड रिएक्शन में हम कार लगाते हैं, कार यानी कार्बोक्सिलिक एसिड लगाते हैं, यहां पे लग गया कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड जो रीमर-टीमर रिएक्शन है उसमें आलू लगाते हैं, आलू यानी आप एल्डिहाइड लगाओगे, यहां पे आपका लग गया एल्डिहाइड CHO। तो यहीं से आपने समझना है कि दूसरी जगह पे मैं क्या लगाऊं, ये COO यानी यहां पे आप क्या लगाओगे, CO2। एंड ये CH कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, बाकी बॉन्ड हेलोजन के साथ, CHCl3। रिपीट कर रहा हूं, ट्रिक क्या है, कोल्बे की कार रामू का आलू। फिनोल में आप कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ोगे, कार जोड़ोगे, इसमें रीमर-टीमर रिएक्शन में आप लोग आलू यानी एल्डिहाइड जोड़ोगे। पहला और तीसरा रिएक्टेंट सेम है, NaOH, तीसरा HCl। दूसरे वाला आपने याद रखना है, जब COO जोड़ा यानी CO2 जोड़ा, CHO जोड़ा यानी CHCl3 जोड़ा आपने। ओके कि नहीं, नेक्स्ट समझते हैं। तो नेक्स्ट एंड लास्ट हमारी रिएक्शन है गैटरमैन-कोच रिएक्शन। कैसे करेंगे इसको, इसमें हम बेंजी को कोचिंग दिलाएंगे, बेंजी को कोचिंग दिलवानी है और उनको क्या बनाना है, बेंजल बना देंगे। बेंजी यानी बेंजीन, और बेंजल तो कई बार बोल चुका हूं मैं, बेंजल यानी बेंजल्डिहाइड। कोच क्या है यहाँ पे, कोच COHCl की प्रेजेंस में। और क्या लेना आपने, एनहाइड्रस AlCl3 एंड CuCl, ये भी आपने लेना है इसके अंदर। रिपीट कर रहा हूं, देखिए हुआ क्या है, आपने बेंजी को क्या बनाना है, बेंजल बनाना है। ये हमारा है बेंजीन, इसमें आप क्या जोड़ोगे, COH, ये आपने जोड़ा है इसके अंदर, COH जब जुड़ा है तो ये CHO बन गया, बेंजल्डिहाइड बन गया। जब यहाँ पे लिंक करेगा तो यहाँ से H हटेगा, वो बने जाएगा आपका HCl। बाकी कई बुक्स के अंदर ये COHCl नहीं दे रखा है आपको, ये आपको दे रखा है HCOCl। जब इनको मिला दिया, जोड़ दिया COHCl को, तो बन चुका है HCOCl।
फिर ये लिंक करता है और वहां से H हटता है, प्लस में HCl। आपने लेना क्या है, एनहाइड्रस AlCl3 एंड CuCl। बात याद है कि नहीं है? अगर आपको याद हो गैटरमैन रिएक्शन इससे पहले भी कर चुके हैं हम, याद है कुछ? डीसी नेगेटर में क्या डाला था, कॉपर पाउडर डाला था। बट अभी ये कौन से वाला, सैंडमैन वाला कैटलिस्ट उठा के आ गया, CuCl। तो गैटरमैन कोच रिएक्शन को कैसे रखोगे, बेंजीन को आपने क्या बनाना है, बेंजल बनाना है। तो ये हमारी सारी रिएक्शन कवर होती हैं किसकी, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक लिए लेके आए हम अमाइंस, जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 4th यूनिट है, बट हम इसको 3rd नंबर पे कर रहे हैं। इसकी जो सारी की सारी नेम रिएक्शन है उनको हम कैसे आसानी से ट्रिक्स के साथ याद रख सकते हैं, बिल्कुल बेस्ट वाले वे में। ओके, ये वीडियो आपने पूरी देखनी है सो दैट कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी सॉल्व हो जाए। इस यूनिट में बहुत ज्यादा नेम रिएक्शन है और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गैब्रियल पैथालमाइड सिंथेसिस, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, डाइएज़ोटेशन रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन, बाल्स-कीमन, स्कॉटन-बोहमैन, कार्बाइलमाइन एंड मेंडिस रिडक्शन के बारे में। ये सब हमने देखना है, ट्रिक्स के साथ इसको आसानी से हम पढ़ने वाले हैं। प्रॉमिस है कि अगर आप इनको अच्छे से देख लेते हो कभी भूलोगे नहीं। तो करते हैं स्टार्ट, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लोग मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिए। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। वहां पे आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, सारे के सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। 150 प्लस वीडियो वहां पर भी अपलोड हो चुकी है। तो वहां पे टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर दी गई है, तो लिंक से आप डायरेक्ट मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे गैब्रियल पैथालमाइड सिंथेसिस के बारे में। गैब्रियल पैथालमाइड सिंथेसिस क्या है? देखिए, ये हमारी 2-3 रिएक्शन है जो मल्टी स्टेप होती हैं, बहुत सारे स्टेप्स के अंदर होती है। उनमें से गैब्रियल पैथालमाइड भी एक है, बहुत सारे स्टेप के अंदर ये रिएक्शन होती है। इसको याद रखने की ट्रिक क्या रहेगी, गब्बर बेसमेंट में हैलोकेन को पानी पिला। ये इस रिएक्शन की सिंपल सी ट्रिक रहने वाली है। रिएक्शन का नाम है गैब्रियल। हमने स्टार्ट किया गब्बर से। गब्बर को हम ऑर्डर दे रहे हैं क्या, कि बेसमेंट में हैलोकेन को पानी पिला। बट स्टार्ट करेंगे हम इसको पैथालमाइड से। पैथाल किसे कहते हैं? पैथालमाइड यूज होता है फॉर बेंजीन। ये हमारा बेंजीन है एंड इस पे कुछ इस तरह से अमाइड आप लोगों को लगा देना है। ये CONH लिंकेज करके जब दिखाओगे तो ये हमारा है पैथालमाइड। अब बेसमेंट यानी कि आप लोग बेस लेने वाले हो। बेस यानी NaOH या फिर KOH। आपने इसकी रिएक्शन करवा दी विद KOH। तो यहां से क्या होगा, इस H की जगह पे K जाएगा। देखिए क्या होगा, बेंजीन CO N, इधर क्या आया K, और ये H एंड OH मिलके देखिए K इधर आया है, H एंड OH उधर चले गए, ये बन गया हमारा H2O। उसके बाद हम हैलोकेन की एंट्री करवाएंगे। बेस के बाद क्या है, हैलोकेन। हैलोकेन मींस आप लोग इसकी रिएक्शन करवाने वाले हो RX के साथ। अगेन यहाँ पे K को डिस्प्लेस करेगा R, कुछ इस तरह से CO N R इधर K इधर, माइनस क्या हो गया आपका KX। एंड उसके बाद किसकी एंट्री, देखिए बेस के बाद किसकी एंट्री हुई है, हैलोकेन की। और हैलोकेन के बाद पानी पिलाना है। पानी मींस यहाँ पे आप करवाओगे H2O, 2H2O, H पॉजिटिव एसिडिक मीडियम में करवाओगे इसको। देन क्या होगा, इस बॉन्ड की क्लीवेज हो जाएगी, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। बेंजीन CO एंड यहाँ पे RN, H2 ब्रेक हुआ है H एंड OH में। ये 2 H इसके पास आए H2 एंड ये 2 OH यहाँ पे आए बेंजीन। सेलुलोज इसे बोलते हैं हम लोग पैथेलिक एसिड। ये है हमारी गैब्रियल पैथालमाइड सिंथेसिस। रिपीट कर रहा हूं, याद रखने की ट्रिक क्या है, गब्बर बेसमेंट में हैलोकेन को पानी पिला। या
दोबारा से गब्बर बेसमेंट में हेलोल्केन को पानी पिला। गब्बर यानी गैब्रियल पैथालमाइड से आपने रिएक्शन स्टार्ट करनी है। पहले उसको बेसमेंट यानी बेस KOH या NaOH, पॉजिटिव की जगह पॉजिटिव मींस यहाँ पे K आएगा, उधर H जाएगा, H2 बाहर निकाल लोगे। उसके बाद हेलोल्केन यानी कि RX कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे, CH3 C2H5 Cl कुछ भी। तो यहाँ पे इस K की जगह पे अल्काइल पोर्शन आएगा, K उधर जाएगा, उसको माइनस करोगे एंड में किसके साथ रिएक्शन कराओगे, विद वाटर। तो आपने बनाना क्या है, एक्चुअल में जो रिएक्शन यूज की जाती है ये अमाइंस को बनाने के लिए यूज की जाती है, और ये हमारे अमाइन बन चुका है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, HBD बोल देते हैं, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ये पूरे लिख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके, 99.9% है कि एग्जाम्स के अंदर आएगी ही। अब ये समझिए कि होफमैन का बेबी है ब्रोमाइड और बेबी को पसंद है बेस। गाना तो सुना ही होगा, बेबी को बेस पसंद है। ओके, होफमैन का बेबी है ब्रोमाइड और उसको पसंद है बेस। ट्रिक याद रखोगे, बेबी को बेस पसंद है। होफमैन ब्रोम अमाइड, अमाइड क्या होता है, RCONH2। ओके, इसके बाद ब्रोम यानी आप ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराओगे इसकी विद Br2 एंड उसे बेस पसंद है। बेस यानी यहाँ पे आप लोगे NaOH एंड इसको हीट कर दोगे। यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स लोगे आप लोग NaOH के। तो क्या होगा समझिए, ये जो 2 Br है, या इसको ऐसे लिख लीजिए, ज्यादा आसान रहेगा आप लोगों के लिए, NaOH 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 NaOH। ये 2 Na इन 2 Br के साथ बाहर, मेटल नॉन मेटल को लाइक करती है, तो ये बाहर हो गया, माइनस हो गया आपका 2 NaBr। एक बात फिर, ये आपके 2H इन 2 OH के साथ बाहर, माइनस हो गया आपका 2H2O एंड ये CO एक्चुअल में कबाब में हड्डी का काम कर रहा है। अमाइन यूनिट है, अमाइन बनाना है, CO को हमने निकालना है। इस CO को लेके जाएगा ये, ओके, ये Na2CO3 माइनस हो गया आपका Na2CO3 एंड बच गया आपका RNH2 अमाइन, जो कि हमने बनाना है। यहाँ पे लिख लेते हैं RNH2। अब कुछ 1-2 बातें आप लोगों ने जो याद रखनी है, इस रिएक्शन में हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं, डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन क्या होता है, डिग्रेडेशन मींस डाउनवर्ड जाना। मींस अगर आपके पास 4 कार्बन का ग्रुप था देन 3 कार्बन का बचेगा, 3 कार्बन का ग्रुप था देन 2 कार्बन का बचेगा, मींस 1 कार्बन बाहर हो जाएगा। दूसरी बात, इस रिएक्शन में सिर्फ आप प्राइमरी अमाइन बना सकते हो। ओके, कोई एग्जांपल आप करना चाह रहे हो, R की जगह पे आप अल्काइल ले सकते हो, एराइल ले सकते हो। आप अल्काइल ले लो कोई, मींस ऐसे कर लिया आपने C2H5CONH2। रिपीट करो, देखिए ट्रिक क्या है। होफमैन का बेबी है ब्रोम अमाइड, ये अमाइड है, और ब्रोम यानी यहाँ पे आप लोगे ब्रोमीन, और इसे पसंद है बेस, यानी आप यहाँ पे करोगे 4KOH, इसको हीट करोगे। देन क्या होने वाला है, ये 2 के इन 2 Br के साथ माइनस हो गया 2 Br, फिर ये CO को लेके जाएंगे बाहर, माइनस K2CO3 एंड माइनस क्या होगा 2H2O। बचेगा क्या आपका C2H5NH2 अमाइन। अमाइड से आपने क्या बना दिया है, अमाइन बना दिया। था आपका प्रोपेन अमाइड और बना क्या है आपका इथेन अमाइन। नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं हम लोग, डाइहाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है ये भी, एंड इससे जो कंपाउंड बनता है वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, डाइहाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। होगा क्या इस रिएक्शन में, ये समझिए। इस रिएक्शन को सिंपली शॉर्टकट क्या है रख सकते हो आप, अनिल को DC बनाना है हमने। क्या बनाना है, DC। अनिल, अनिल यानी यहाँ पे एनिलीन,
और उसको डीसी बनाना है। डीसी मींस डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन N2Cl। ये बात आप लोग याद रख लीजिए अच्छे से। ये जो डीसी वर्ड में बार बार यूज करता हूं ये होता है डाइजोनियम क्लोराइड के लिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के लिए। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या डाइजोनियम साल्ट भी हम बोल सकते हैं। अब देखिए अनिल को डीसी बनाना है तो अच्छे लेंगे, स्ट्रॉन्गर वीक एसिड से मिलने वाला है HONO नाइट्रस एसिड एंड HCl। तो होगा क्या, देखिए आपने बेंजीन का यूज किया है, नाइट्रोजन का यूज किया है 2 एंड एक Cl का यूज किया। किस किस का आपने बिल्कुल यूज नहीं किया, 2 हाइड्रोजन, एक 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, माइनस क्या हो जाएगा 2H2O। तो एक भाई साहब हैं अपने सेंटर पे आते हैं साहिल जी, वो बोला करते हैं अनिल ओ नो HCl का पानी निकल गया। ऐसा अनिल ओ नो HCl का क्या निकल गया, पानी निकल गया, और वो क्या बन गया, डीसी बन गया है। इस तरह के आप इस रिएक्शन को याद रख सकते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इससे जो कंपाउंड बना है वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, डाइजोनियम क्लोराइड। इसकी बहुत रिएक्शन होती है। देखिए पहली जो हम रिएक्शन कर रहे हैं वो है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं। इसको याद रखने की सिंपल सी ट्रिक क्या रहेगी, धिंचक पूजा। धिंचक पूजा एंड कौन है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मोस्ट टैलेंटेड सिंगर है, बार बार मैं तारीफ भी क्या करूं इनकी। धिंचक डीसी, डीसी मींस डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl एंड पूजा मींस यहाँ पे फिनोल, पी यहाँ पे फिनोल के लिए यूज हो रहा है तो फिनोल लोगे आप, ओके। एंड इसका इस तरफ से H खोल के दिखा सकते हैं, ये H और Cl बाहर निकल गया, माइनस हो गया आपका HCl एंड ये क्या बचा आपका बेंजीन N2 बेंजीन OH, ओके और नोट। अगली बात अगर मैं करूं, अच्छा एक बात याद रखिए कि यहाँ पे जो फिनोल लिया है तो जो कंडीशन रहेंगी वो बेसिक रहेंगी। यहाँ पे आप एक बेस ऐड करोगे, अल्कलाइन मीडियम में इस रिएक्शन को करवाओगे। बाकी दूसरी तरह भी हो सकती है रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन का एक और वे है, एग्जाम्स के अंदर आपको ऐसे भी आ सकती है, उसके याद रखिए धिंचक अनिल करके, धिंचक अनिल, ये भी पूजा की तरह फेमस होने वाला है धिंचक अनिल। धिंचक मींस डीसी, डीसी किसे कहते हैं हम लोग, डाइजोनियम क्लोराइड को, और अनिल यानी कि यहाँ पे क्या होगा आपका एनिलीन होगा, बेंजीन NH2। इसके एच को खोल के लिख लिया, ये क्या हो गया माइनस हो जाएगा HCl, ये एसिडिक कंडीशन में होगी, और बचेगा क्या आपका बेंजीन N2 बेंजीन NH2। तो रिएक्शन अगर पेपर में कपलिंग रिएक्शन आती है देन आप ऐसे करके दिखा सकते हो, या फिर कंप्लीट द रिएक्शन आ सकती है, इतना आपको दिया होगा उसके बाद आपको करना होगा। आसान सी रिएक्शन है, सिंपल सी ट्रिक है, इसको याद रखने की। क्या धिंचक पूजा है, धिंचक अनिल। धिंचक पूजा में आप डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराओगे पी के साथ, फिनोल के साथ। धिंचक अनिल में आप डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराओगे एनिलीन के साथ, ओके। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी सैंडमेयर रिएक्शन। और इसके साथ ही एक और कर लो, एक ही जैसी है ये रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन। इसके अंदर में शॉर्टकट हम पहले भी कर चुके हैं, हेलोल्केन हेलोरिन में किया था हमने। क्या शॉर्टकट तैयार है इसका, डीसी ने गटर में कॉपर पाउडर डाला, और इसमें क्या था, डीसी ने सैंड में कॉपर हैलाइड डाला। ये है जी इन रिएक्शंस को याद रखने की ट्रिक। वैसे रिएक्शन बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा ही है कि किसकी प्रेजेंस में होगी, ये बात याद रखने वाली है। अब देखिए होगा क्या, आप लोगे डाइजोनियम क्लोराइड यानी बेंजीन N2Cl, ओके। इसकी रिएक्शन आप लोग करवाओगे विद HX। तो होने क्या वाला है, ये स्प्लिट हो जाएगा, बिल्कुल सारा कुछ अलग अलग हो जाएगा। बेंजीन अलग, N2 अलग,
एंड Cl अलग। देखिए बेंजीन अलग, N2 अलग, Cl अलग हो गया। तो यहाँ पे अटैक करेगा यहाँ से जो X है, यहाँ पे X जुड़ेगा और ये H इसके साथ HCl। रिपीट कर रहा हूँ, सेम बिल्कुल ऐसी रिएक्शन इसमें है। बेंजीन N2Cl डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन आप लोगों ने कराई विद HX के साथ। फिर ये बेंजीन N2Cl सारे का सारा अलग अलग होगा। बेंजीन N2 अलग एंड Cl अलग। अब बेंजीन पे कौन अटैक करेगा? अगेन वही ये X इसके ऊपर नेगेटिव पोर्शन अटैक करने वाला है इसका, और इसका जो H है वो उधर चला जाएगा। ये तो बिल्कुल सेम है इस रिएक्शन, इन दोनों रिएक्शंस के अंदर। अब डिफरेंट क्या है? डिफरेंट है जी इनके अंदर जो कैटलिस्ट लोगे आप। इसमें लोगे आप कॉपर हैलाइड CuX, जो हैलोजन आपने यहाँ लिया है वही यहाँ पे भी लेना है। और इसमें क्या लेना है आप लोगों ने? कॉपर पाउडर लेना है। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। वैसे तो जितने भी मैंने लिखवाई है सारी ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज बाल-स्कीमन रिएक्शन। बाल-स्कीमन रिएक्शन ये भी एक डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन है। बेंजीन N2Cl, ठीक है। इसको याद रखने का शॉर्टकट हमने BSF किया हुआ है। बाल-स्कीमन में F यानी फ्लोरोबेंजीन हमने बनाना है। कैसे बनाएंगे? इसकी रिएक्शन करवा दोगे आप विद HBF4। तो क्या होगा? वही वाली बात कि बेंजीन अलग होगा, इसमें से N2 अलग होगा, Cl अलग होगा। बेंजीन अलग, N2 अलग, Cl अलग। ये Cl है। इसके ऊपर अटैक कौन करेगा? जो इसका नेगेटिव यानी F, फ्लोरोबेंजीन हमने बना दिया। अब जो इसका H बचेगा वो HCl एंड यहाँ पे BF3। ये है हमारा फ्लोरोबेंजीन। बाल-स्कीमन रिएक्शन किसके लिए होती है? फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए। याद कैसे रख सकते हो? BSF, ग्रेट इंडियन आर्मी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बाल-स्कीमन में F बनाते हैं, फ्लोरोबेंजीन हम बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, स्कॉटन-बोहमन रिएक्शन। स्कॉटन-बोहमन रिएक्शन इसको कैसे याद रखोगे आप? स्कॉटन-बोहमन रिएक्शन को इसको ऐसे याद रखोगे, जो स्कॉटन-बोहमन था ना, बड़ा बीसी था। बड़ा बीसी मतलब बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। बेंजोइल क्लोराइड यानी बेंजीन COCl, ये है बेंजोइल क्लोराइड। ये अपनी रिएक्शन कहीं भी किसी के साथ भी पंगे ले लेता था। एक किसी के साथ भी आप लोग करवा सकते हो, जैसे कि आप एनिलीन के साथ करवा सकते हो, बेंजीन NH2, और ये बेंजोइल क्लोराइड यानी बेंजीन COCl इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH होगी। ये कैसे याद रखोगे? NaOH मैं भी जस्ट बता देता हूं आपको कि ये Cl है, ये इसका H माइनस हो गया HCl। और जब भी HCl माइनस होता है 80-90% तो आप बेस डालते हो, क्योंकि HCl एक एसिड है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको एक बेस की जरूरत पड़ती है। अब देखिए क्या बच गया आपका? बेंजीन NHCO। बेंजीन बॉन्डिंग करके दिखाना चाह रहे हो तो ऐसे दिखा दो, इस तरह से। बाकी फिनोल के साथ भी हो सकती है रिएक्शन। बेंजीन OH, ये हमारा फिनोल है, पर मैंने बताया ना स्कॉटन-बोहमन बड़ा बेसी था, बड़ा बेंजोइल क्लोराइड था, ठीक है। बेंजोइल क्लोराइड यानी बेंजीन COCl, अगेन यहां से HCl बाहर, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH होगी। तो हुआ क्या? बेंजीन OCO बेंजीन, इस तरह से हमारा बचेगा। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है कार्बाइलमाइन रिएक्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट है जी कार्बाइल, मोस्ट इंपोर्टेंट। इससे रिलेटेड टेस्ट भी आता है कार्बाइलमाइन रिएक्शन से रिलेटेड। अब करते क्या है इस रिएक्शन में, ये बात समझिए। इसमें हम कार्बाइलमाइन बनाते हैं, ये कह लीजिए आइसोसाइनाइड बनाते हैं। किससे?
अमाइन से, एंड बहुत अनप्लीजेंट स्मेल होती है कार्बाइल अमाइन की, बहुत गंदी वाली। और ये जो टेस्ट, ये एक तरह से टेस्ट भी होता है, कार्बाइल अमाइन टेस्ट करके आता है एग्जाम्स के अंदर। ये जो कार्बाइल अमाइन होता है ये प्राइमरी अमाइंस को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। देखिए करते क्या है हम, एक हमारे पास प्राइमरी अमाइन होगा RNH2, उसकी रिएक्शन आप लोग करोगे विद क्लोरोफॉर्म, ठीक है, और लोगे इसमें बेस, NaOH ले सकते हो, KOH ले सकते हो। मान लीजिए आपने NaOH ले लिया, देन क्या होगा, ये देखिए ये Cl इसके साथ जाएगा, 3NaCl हो जाएगा, ओके, और ये H, ये H, 3H इन 3OH के साथ माइनस हो जाएगा आपका 3H2। देखिए ना, समझिए ये 3Cl 3Na, मैंने कहा रखा है पहले भी आपको, मेटल नॉन मेटल से प्यार करती हैं, उनके साथ वो चली जाती हैं। 3NaCl बाहर, ये 3OH इन 3H के साथ बाहर, बचा क्या है आपका RNC। RNC होता है हमारा आइसोसाइनाइड, या फिर इसे हम कहते हैं कार्बाइल अमाइन। इस रिएक्शन का नाम कार्बाइल अमाइन इसीलिए पड़ा हुआ क्योंकि ये कार्बाइल अमाइन बनाने के लिए ही यूज की जाती है। और इस R का मतलब यहाँ पे एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन लेते हैं C2H5NH2, उसकी रिएक्शन हम कराएंगे विद क्लोरोफॉर्म CaCl3 एंड बेस 3NaOH। होगा क्या, ये मेटल नॉन मेटल बाहर, माइनस हो गया आपका 3NaCl, और उसके बाद ये H, ये H2 और एक 3H और ये 3OH, माइनस हो जाएगा आपका 3H2, बचा क्या C2H5NC। ओके और नोट, इस तरह से आप यहाँ पे बेंजीन भी ले सकते थे चाहते तो, बस यहाँ पे बेंजीन नहीं आ जाना था। और सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन इस टेस्ट में कोई भी चेंज शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारी रिएक्शन मैंडिस रिडक्शन। मैंडिस हरियाणा बोर्ड में आई हुई रिएक्शन है। अगर आप लोग क्रिकेट के बहुत डाई हार्ड फैन हो, और जिस उम्र में मैं हूं उसी उम्र में आप लोग भी हो, तो आपने अजंता मैंडिस को देखा होगा। वो श्रीलंका का स्पिनर था, ठीक है, मतलब एक टाइम तो बड़ा फेमस हुआ वो, इंडिया को एशिया कप करवा दिया भट्टे ने। तो उसको याद कैसे रखोगे इस रिएक्शन को आप लोग, शाना मैंडिस। शाना मैंडिस मींस आप एक साइनाइड लोगे, RC ट्रिपल बॉन्ड, एंड ये एक साइनाइड है, और उसकी रिडक्शन करवा दो। रिडक्शन यानी 4H के साथ रिएक्शन कराओगे, एंड वो इतना मतलब शराबी पड़ा था, ठीक है। इथेनॉलिक सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी C2H5OH Na। होगा क्या, प्लस का साइन ट्रिपल बॉन्ड को आप कन्वर्ट कर दो सिंगल बॉन्ड में, तो क्या आएगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, और ये हमारा बन जाएगा अमाइन। बॉन्ड ही तो पूरे करने हैं, देखिए ना, C ट्रिपल बॉन्ड N है, प्लस का साइन, ट्रिपल बॉन्ड होता है डबल में कन्वर्ट, बट कैटलिस्ट डाल दे तो सीधा हमने सिंगल में कन्वर्ट कर दिया। कार्बन के बॉन्ड पूरे किए, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन वहाँ, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, एल्काइल ले सकते हो। तो ये थी जी हमारी अमाइंस की नेम रिएक्शन। आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सच में अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके मुझे बता दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप आगे भी ऐसी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बिल्कुल आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा वाला स्कोर करना है, मिलके मेहनत करते हैं। एक थोड़ी सी हेल्प की रिक्वायरमेंट है आपकी तरफ से कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपके सपोर्ट की जरूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।